इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अपने आनंद की जिम्मेदारी ले। मेरे आनंद की जिम्मेदारी मैं डेव को दिया करती थी। वो मुझे खुश नहीं रख रहा था, इसलिए मैं उस पर नाराज थी। और परमेश्वर ने एक दिन मेरे दिल से बात की और उसने कहा अपने आनंद के लिए डेव को जिम्मेदारी देना बंद करो। आनंदित रहना तुम्हारा काम है, तुम आनंदित रहो। आनंद ले रोजमर्रा के जीवन का में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी परवाह करती हूँ और चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ आपका नाता इतना मजबूत हो जितना हो सकता है। आज मैं आपसे खुद को उत्तेजित करने के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब शायद आप बहुत कुछ में से गुजर रहे हैं। शायद आपको ऐसा लगता है जैसे आपके साथ एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं और आप बस इससे बहुत थक गए हैं। और शायद आपने इसके बारे में गलत विचार और नकारात्मक सोचने की गलती की है। और हो सकता है आप अपनी सामान्य दिनचर्या में परमेश्वर के वचन में और उसके साथ हर चीज़ के बारे में बात करने से थोड़े हट गए हैं। और यदि ये बात है, यदि मैं जो कह रही हूँ वो सही है, लेकिन ऐसा है, या फिर यदि आप इस तरह की स्थिति में पड़ते हैं, जैसा कि मैं जानती हूँ हम सब करते हैं, हमें अपने आप को उत्तेजित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहुत बार जिसे केवल हम ही ठीक कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा आकर उसे ठीक करे। और हाँ, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। लेकिन जो दाऊद ने, मेरा मतलब है राजा दाऊद ने कहा, मुझे अच्छा लगता है। उसने कहा कि उसने स्वयं को प्रभु में उत्साहित किया। और आप जानते हैं, मैंने पाया है, आप मुझे देख सकते हैं, आप में से कई हैं कि हमेशा दूसरे लोग ये नहीं जानते हैं कि मुझे कष्ट है या एहसास नहीं करते कि हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और कभी कभी यदि आप केवल एक ही हैं जो हर समय लोगों की बात करते हैं, ख़ास तौर वे कभी नहीं सोचते कि आपको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और इसलिए मैं ये सिखा रही हूँ कि ख़ुद को प्रोत्साहित करें। और उन सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिसके बारे में मैं आज करने वाली हूँ, याद रखना परमेश्वर ने अतीत में हमारे लिए जो बातें की हैं। यदि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, तो उन अच्छी चीज़ों को याद करें जो उसने अतीत में की हैं। और याद रखें, यदि उसने एक बार किया है तो निश्चित रूप से वो फिर से कर सकता है। आप जानते हैं, हम अक्सर सैलड ड्रेसिंग की बोतल का उदाहरण देते हैं। यदि आपके पास आपकी अलमारी या रेफ्रिजरेटर में सैलड ड्रेसिंग की एक बोतल है और आप इसे इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं, सब अच्छी चीज़ें बोतल में नीचे बैठ गई हैं। और यदि आप सिर्फ खोलकर ड्रेसिंग सैलेड पर डालते हैं तो आपको तेल के अलावा कुछ नहीं मिलता। और ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले हिला लें। हम ऐसे हिलाते हैं या चलाते हैं, हम अच्छी चीज़ को ऊपर नीचे मिलाते हैं जो इतनी अच्छी नहीं है। यदि हम में बल है तो उसका ही इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है जीवन बहुत कुछ ऐसा है, यदि आप केवल बुरी चीज़ों को देखते हैं या यदि आप हमेशा बुरी चीज़ों को ही ऊपर आने देते हैं और आपके विचारों में हमेशा यही रहता है, आपकी बातचीत में हमेशा यही है, तो फिर जीवन बहुत उत्साही और उत्तेजित करने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप स्वयं को उत्तेजित करते हैं और आपको जो कठिनाइयां हैं उनके साथ आप याद करें और उनके बारे में बात करें और उन सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं। और परमेश्वर को जानना बस कितना अद्भुत है। मैं कभी कभी इसके बारे में सोचती हूँ, परमेश्वर को जानना कितना अद्भुत है। आप में से कितने लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते। ये जानना कितना अद्भुत है कि यदि परमेश्वर आपको यहाँ से निकालने का फैसला करें तो आप स्वर्ग में होने वाले, आपको मरने का भय नहीं होना चाहिए। केवल परमेश्वर के साथ संबंध होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, भले ही वो अभी आपके जीवन में कुछ बहुत शानदार नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हम उत्साहित हो सकते हैं और अपने आप को उत्तेजित करें। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी कि हम परमेश्वर के लिए उत्तेजित रहें। और उत्तेजित रहने वाले लोग खुश रहते हैं। मुझे लगता है हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में उत्साहित होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि लोग सोचते हैं कि किसी प्रकार के खेलों के कार्यक्रम में जाना और बहुत उत्साहित बात होती है, लेकिन यदि आप परमेश्वर के बारे में बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं तो लोग कहना शुरू करते हैं कि आप किसी प्रकार के कहरपंथी हैं। खैर, पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि वो ये याद करके स्वयं को उत्तेजित करे जब उस पर हाथ रखा गया और उपहारों को उसके पास तबादला किया गया और परमेश्वर ने उसका उपयोग मिनिस्ट्री में करने के लिए उसे बुलाया। विस्तारित बाइबल में
2 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 6 में ये लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान तेरे भीतर की आग को जो तेरे हाथ रखने के द्वारा और उन ज्येष्ठों के संस्कार के द्वारा तुझे मिला है, चमका दे। अंगारों को फिर से जला, आग को हवा दे और जलती रहने दे। अब आप जानते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज आप में से कुछ को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आप एक तरह से अपने पिज्ज़ा खो दिए, जैसे एक तरह से उत्साह खो चुके हैं, और शायद अब आपने पहले जैसे मसीह को उद्धार करना स्वीकार करना छोड़ दिया है। मैं बहुत उत्साहित करना चाहती हूँ आपको, लेकिन अब जैसे आप ठंडे पड़ गए हैं, निरुत्साहित हो गए हैं, हो सकता है क्योंकि अब बहुत से गलत तरह के लोगों के साथ घूम रहे हैं। यदि आप हर समय नकारात्मक लोगों के आसपास है, या लोग जो हर समय दुनिया में हो रही नकारात्मक चीज़ों के बारे में बात करें, मैं नहीं जानती आपके बारे में, लेकिन मैं वास्तव में थक चुकी हूँ ये सब सुनकर। आप समाचारों में कुछ अच्छी चीज़ें सुनने नहीं पाते। कभी कभी यदि आप वो सब कुछ सुने जो दुनिया में हो रहा है, आपको सिर्फ लगता है दोस्त किसी चीज़ में कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा एक जीवन आशा में पुनर्जन्म लेता है, और हमें यीशु मसीह में हमेशा उम्मीद है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी क्या कर रहे हैं और ये कब तक चलने वाला है या कितने समय जारी रहेगा। आपको यीशु में आशा की एक किरण ज़रूर दिखाई देगी। सब कुछ ले लेगा जिनका शैतान का मतलब होता है, और वो उसमें से आपकी भलाई के लिए काम करेगा। इसलिए सावधान रहें, आप अपना समय किसके साथ बिता रहे हैं, क्योंकि इस तरह के लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं। उन लोगों के आसपास रहो जो आपके ऊपर प्रोत्साहन की जिम्मेदारी डालते हैं। मैं चाहती हूँ आप याद रखने के बारे में विचार करें। क्या आप जानते हैं, आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं ये याद करने की कि मेरे पिता द्वारा मेरा यौन शोषण हुआ था, और वास्तव में मैं बहुत ही ख़राब बचपन बिता चुकी हूँ, और मैं अपना समय उसके बारे में सोचते हुए नहीं बिताती। लेकिन मैं कर सकती थी, यदि मैं चाहती तो अभी जाकर कहीं बैठती और अगले 15 मिनट केवल इस बारे में सोचती और परेशान रहती। लेकिन ये करने की बजाय मैं इस बारे में सोचती हूँ कि कैसे मुझे परमेश्वर ने मुक्ति दी, और कैसे उसने मुझे चंगा किया, और वो सब अद्भुत चीज़ें जो उसने मेरे जीवन में की हैं। और मेरा विश्वास है कि वो उदाहरण है और करना जारी रखेगा। अब जो मैं कह रही हूँ उसके बारे में सोचें। आप गलत चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, स्वयं को परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप स्वयं को उत्तेजित कर सकते हैं और अपने रवैये को, मनोदशा को सही चीज़ों के बारे में सोचकर सुधार सकते हैं। याद रखें, बाइबल में लिखा है, याद करो, बयान करो कि तुम कितनी दूर आए हो और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। पौलुस ने लोगों की पवित्र भावनाओं को अनेक उपदेश देकर उत्तेजित किया, और मेरा मानना है कि आप में से कुछ जब आज मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, हो सकता है आप संयोगवश मेरे कार्यक्रम से गुजरे। ये आश्चर्यजनक है कि कितने लोग मुझे बताते हैं, मैंने अनजाने में आपको कार्यक्रम में देख लिया। खैर नहीं, आपने अनजाने में नहीं किया। मेरा मानना है यदि अभी आप देख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप देखें। और पौलुस ने कहा, मेरे वचन और प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली, भड़काऊ और विश्वसनीय बातें नहीं, परंतु पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आत्मा और परमेश्वर के साथ में क्या मुझ में काम करने का प्रमाण। और यहाँ ये सामर्थ्य पौलुस को सुनने वाले लोगों के लिए जो कर रहा था, और मेरा विश्वास है ये आपके लिए भी बिल्कुल अभी कर सकता है, और मेरे सुनने वालों के मन में उनकी पवित्र भावनाओं को उत्तेजित करने और उन्हें मनाने के लिए है। दूसरे शब्दों में, अभी अभी जैसे आप वचन की सुनते हैं, शब्द जो मैं बोल रही हूँ आपको उत्तेजित कर सकते हैं, आपको बेहतर महसूस कराते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको फिर से उत्साहित करते हैं। इस यही कारण है कि लोगों को चर्च जाना अच्छा लगता है, या वे चर्च में सम्मेलनों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वे बहुत बेहतर महसूस करते हैं जहाँ वे परमेश्वर की उपासना के माहौल में होते हैं और उन लोगों के साथ होते हैं जो सकारात्मक है और अच्छा समय बिताते हैं, और सुनते हैं, एक अच्छे वक्ता को सुनते हैं और फिर वे घर जाते हैं। और खैर, आपको अपने साथ ले जाना और उत्तेजित करना याद रखना चाहिए, भले ही यह आपके साधारण पहले के रोज़मर्रा के सामान्य जीवन के दौरान हो, और आप वही करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आप किस बारे में सोच रहे हैं? आप क्या सोचते हैं उससे आप स्वयं को निराश कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं उससे आप स्वयं को उत्साहित कर सकते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एक ही बात है, किसी के साथ लंच पर जाओ और बैठकर उस चीज़ की शिकायत करें जो दुनिया में हो रही है, या सब कुछ जो आपके जीवन में हो रहा है 45 मिनट या घंटे भर के लिए बात करें। और मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, जब आप विदा होते हैं तो आप कुछ बहुत अच्छी मनोदशा नहीं लेते,
लेकिन आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने का चुन सकते हैं। उसने कहा, उसने उन्हें उपदेश देकर उत्तेजित किया। इसलिए आज मेरा विश्वास है मैं आपको उत्तेजित रहने के लिए उत्तेजित कर रही हूँ। यह आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर कितना भला है इस बारे में स्वयं को उत्तेजित रखें। पौलुस ने लोगों को याद दिलाकर उत्तेजित किया और उन्हें परमेश्वर का वचन और उसने अतीत में उनके लिए जो किया वो याद दिलाने में उनकी मदद की। आप जानते हैं, इनमें से एक चीज़ जो डेव और मैं नियमित रूप से करते हैं, मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि यह हमारी कार्यसूची में है और इसे करना हमारी योजना है, लेकिन अक्सर हम अपनी मिनिस्ट्री के शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हैं और कि चीज़ें कितनी मुश्किल थी और हमारे पास काम करने के लिए कितनी कमी थी। हम हमेशा इस बात के लिए आभारी हैं जो परमेश्वर अभी कर रहा है और अभी जो हमारे पास है, और अब मिनिस्ट्री कितनी अलग है। आप जानते हैं, मैं 40 साल से ज़्यादा ये कर रही हूँ और पहले जब मैंने शुरुआत की और यदि हमारे पास कोई बोलने का अनुबंध होता तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी होटल में रात भर के लिए रुक सकते। हम केवल उतनी ही दूर तक जा सकते थे जहाँ तक ड्राइव कर सकते थे और फिर वापस हम एक वैन चला रहे थे जो कहीं दूर से भी नहीं दिखाई देती थी और ये $16,000 की थी जो डेव ने बचाए थे और इसके टायर घिसे हुए थे और व्हील रेल जंग खा चुकी थी और हमारे पास एक छोटा बबल ट्रेलर था जो हम वैन के पीछे जोड़ते थे और ये हमारी चीज़ें, शायद तब कोई पुस्तकें भी नहीं थी लेकिन हमारी तब बहुत से कैसेट टेप्स थे और हम उससे अपने संसाधनों से भरकर गाड़ी चला कर ले जाते थे सेंट लुइस से शायद 50-70 या शायद 100 मील भी, और किसी छोटे होटल के बाहर मीटिंग करते क्योंकि मैं रेडियो पर भी, और इसलिए हम मीटिंग का विज्ञापन देते थे और आप जानते 50 और 70 कुछ ऐसे ही लोग आते और हम मीटिंग करते हैं और शायद 9:30-10 बजे तक ख़त्म कर देते थे। लेकिन हमारे पास होटल में रुकने को पैसे नहीं थे, इसलिए कई बार डेव सच में थक जाते। वो किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते और एक छोटी सी झपकी ले लेते और शायद मैं एक छोटी झपकी लेती और फिर वो घर पर वापस गाड़ी चलाकर आ जाते और फिर वापस इबादत के लिए भी हमारे पास एक इबादत करने के लिए आदमी था जो गा सकता था, गिटार बजाता और पियानो बजाता था। डेव सब संसाधनों को मिलाकर बेचते और उतारते। सभी उपदेश मैं करती थी। हमारे पास वास्तव में ज़्यादा कुछ अतिरिक्त नहीं था, हमें उतने में ही गुजारा करना पड़ता। लेकिन हमारे पास क्या था इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। जो बात मायने रखती थी वो ये थी, परमेश्वर हमारे साथ थे। आपको याद रखना चाहिए कि जीवन में सब कुछ आसान होने वाला नहीं है। कभी कभी आपको अच्छे समय में पहुंचने से पहले बहुत मुश्किलों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब आप अच्छे समय में पहुंचते हैं, अब 1 मिनट में आपको इसके बारे में एक वचन देने वाली हूँ। जब आप अच्छे समय में पहुंचते हैं तो कभी कभी मुश्किल समय को याद करना अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे ख़तरनाक चीज़ों में से एक जो कोई कर सकता है वो है शुक्रगुजार होने में विफल होना। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों की शिकायत कर रहे हैं और एक लंबा समय हो गया है कि आपने थोड़ा समय निकाल कर वो नहीं किया है, जिसे मैं कहती हूँ धन्यवाद दिवस। कभी कभी मैं पूरा एक दिन अलग रखना पसंद करती हूँ और मैं इसे बस धन्यवाद दिवस कहती हूँ और मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो परमेश्वर ने पहले की थी। जब मैं स्नान करती हूँ, मैं गर्म पानी के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं बस धन्य महसूस करने के लिए कुछ भी सोच सकती हूँ। 2 पत्रस अध्याय 1 वचन 12-13 और अध्याय 3 वचन 1 में लिखा है, मैं तुम्हें सर्वदा इन बातों की सुधि दिलाता रहूँगा। आज मैं आपको याद दिला रही हूँ कि शुक्रगुजार रहना कितना सामर्थ्यवान है। इसलिए यदि भी तुमसे बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस शरीर के डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला कर उभारता रहूँ। आप जानते हैं, मैंने कुछ पता लगाया है, सब कुछ जो मैं उपदेश करती हूँ ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल नया हो। ये सिर्फ वो होना चाहिए जिसे आपकी अभी सुनने की ज़रूरत हो, और हो सकता है बिल्कुल अभी आप में से कुछ को बस ये सुनने की ज़रूरत है कि आप अपनी पूरी समस्या का हल सिर्फ अभी शुक्रगुजार होकर कर सकते हैं। आप केवल कुछ ज़्यादा सकारात्मक और प्रेरणा देने वाले लोगों के साथ हो सकते हैं। कई बार ये कितना मुश्किल नहीं होता जितना आपको लगता है, लेकिन आपको शुरुआत करनी होती है। मेरे आनंद की जिम्मेदारी मैं डेव को दिया करती थी।
वो मुझे खुश नहीं रख रहा था, इसलिए मैं उस पर नाराज थी। और परमेश्वर ने एक दिन मेरे दिल में बात की और उसने कहा, अपने आनंद के लिए देव को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। आनंदित रहना तुम्हारा काम है। इसलिए अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेते और हम चाहते हैं दूसरे लोग वो करें जो हमें स्वयं करना चाहिए। अब आगे जो वचन मैं पढ़ने वाली हूँ वो मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में मेरे मन में डाले गए थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 2, 10 से 14 और वचन 18 और 19। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कैसे ले आया। परमेश्वर बात कर रहा है या मूसा इजराइलियों से बात कर रहा है। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से ले आया है। जो यात्रा 11 दिन की है उसमें उन्हें 40 साल हो गए। और इतना लंबा समय लगने का एक कारण था कि वे जंगल में बड़बड़ाते और शिकायत करते हुए भटकते रहे, अपने लिए अफसोस करते रहे और हर चीज़ के लिए जो भी होता है और जो उन्हें पसंद न था वे मूसा और परमेश्वर को दोष देते। उन्होंने स्वयं जिम्मेदारी नहीं ली थी। वे पूरा समय अपने लिए अफसोस करते और हर छोटी से छोटी बात के लिए जो सही नहीं होती थी वे बड़बड़ाते, भुनभुनाते और शिकायत करते थे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाया और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आप जानते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको मुश्किल चीज़ों में से गुजरने देता है और ये केवल आपकी परीक्षा है। ये केवल एक परीक्षा है। आप जानते परमेश्वर ने उसके लिए प्रदान किया। उनके पास वो सब कुछ नहीं था जो वे चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें प्रदान किया। उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े 40 साल तक चले। खैर, ये महिला होने के नाते मैं इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करती, बल्कि मैं नए लेती। लेकिन परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतें पूरी की। उन्हें वो सब कुछ नहीं मिला जो वे चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतें पूरी की। उनके लिए पीने का पानी एक चट्टान से निकाला, उनके लिए भोजन और सुबह आकाश से बरसता था। इसे मन्ना कहते थे और वे इससे भी थक गए। सबसे पहले मुझे यकीन है वो एक महान चमत्कार था और फिर वे उससे थक गए। खैर, मैंने अपने जीवन के बहुत से साल गुजारे हैं जहाँ मेरे पास कुछ भी अतिरिक्त नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ खड़े होना है और अभी कहना है कि परमेश्वर हमेशा हमें बाहर निकालता है। वो हमेशा हमारे लिए आया है। यह हमेशा आसान नहीं था, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए आया है। और मूसा उन्हें बता रहा है, उन 40 वर्षों को याद रखो ताकि अब जो तुम्हारे पास है उसे सहारा सको। वचन 10 से 14 में लिखा है, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तो खास कर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। जब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। आप जानते हैं ये शर्म की बात है। कभी कभी कुछ लोग केवल तभी परमेश्वर को पुकारते और उसे चाहते हैं जब उनके जीवन में कोई मुसीबत आती है। सुनो, हर समय परमेश्वर को पुकारो। जैसे आपको बुरे समय में उसकी ज़रूरत होती है वैसे अच्छे समय में भी होती है। और इसलिए वे जंगल में बहुत कठिन समय में से होकर गुजरे और अब उनके लिए चीज़ें बहुत बहुत बेहतर है। परमेश्वर उन्हें कई गुना बढ़ा रहा है और अब उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। उनके पास घर है, खाना है और बस सब अच्छा है, लेकिन वे परमेश्वर को भूल गए हैं। और उसने कहा, सावधान रहो जब तुम ऐसा करते हो, क्योंकि यदि तुम भूल जाते हो तुम बिल्कुल वहीं वापस जाने वाले हो जहाँ से तुम आए थे। आप जानते हैं इन्हीं चीज़ों में से एक अमेरिका में हुआ है। हम भूल गए हैं कि इस देश को जोड़े रखने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, चमत्कार जो परमेश्वर ने किए। और वे सब लोग जिन्होंने बलिदान दिया और इस देश के लिए अपनी जान दे दी, बहुत से चमत्कार और आज़ादी। और इसलिए पिछले कुछ सालों से परमेश्वर से छुटकारा पाने की कोशिश करने के लिए आंदोलन, उसे स्कूलों से बाहर करना, दीवारों पर से 10 आज्ञाएं हटाना, स्कूलों में प्रार्थना नहीं, सार्वजनिक प्रार्थना नहीं, जो कुछ भी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है उसे हटा दो, उससे छुटकारा पाओ, सलीबे नीचे उतार दो।
अमेरिका में फिलहाल हमें जो परेशानी हो रही है उसका कारण यही है, और ये राजनीति से हल होने वाला नहीं है। इसका हल केवल लोगों को परमेश्वर के पास फिर से एकत्र होने से होने वाला है। यकीनन यहाँ परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें लोगों को ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। हमें देश में चेतना लाने की ज़रूरत है। हमें लोगों को उत्साहित करने की ज़रूरत है। परमेश्वर हम यहाँ नहीं होते, हमारे पास वे चीज़ें न होती जो हमारे पास हैं, हमारे पास आज़ादी न होती, यदि ये तेरे लिए नहीं, या तो हमें इस देश में आर्थिक आशीर्वाद न होता। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे दिनों में याद रखें कि उसने मुश्किल समय में हमारे लिए क्या किया था। क्या आप जानते हैं, मुझे याद है वो दिन जब मेरा ब्रेस्ट कैंसर का निदान हुआ था, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैंसर मुक्त थी। और मुझे याद है 27 साल पहले मुझे एक तरफ की स्तन शल्य करवानी पड़ी कि 27 साल तक हर बार जब मैं मेमोग्राम टेस्ट के लिए जाती तो मुझे कहते सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था, लेकिन अब मेरे पास बहुत अच्छा समय है। और क्या आप जानते हैं, हम सब मुश्किल समय से गुजरते हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे समय भी हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। वास्तव में मैं अपने दिल में महसूस करती हूँ कि कुछ लोगों की मदद की जा रही है। कृपया उन चीज़ों को याद करें जिन्हें परमेश्वर आपके ज़रिए लाया है, और फिर आपको उम्मीद और हौसला देने की कि आप अभी जिसमें से भी गुजर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर फिर से ये कर सकता है। वो हमेशा सब कुछ नहीं करता जब हम चाहते हैं कि, या जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो करे, लेकिन परमेश्वर भला है और वो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है और हमारा ख्याल रखता है। और आप उन अच्छी चीज़ों को याद करके स्वयं को उत्तेजित कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कभी कभी हम वो याद रखते हैं जिसे भूल जाने की ज़रूरत होती है, और वो भूल जाते हैं जिसे याद करने की ज़रूरत है। आप क्या कहते हैं जब आप निराश और हतोत्साहित महसूस करते हैं? अवसाद जीवन में सामान्यतः ऊर्जा और उत्साह की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति जो निराश है वो कुछ भी करना नहीं चाहता। उनके सभी विचार स्पष्ट और नकारात्मक हो जाते हैं। जीवन में हर चीज़ उन्हें वास्तव में यथावत दिखती है। लेकिन जब राजा दाऊद को निराशा का एहसास हुआ, उसने उस महान विजय को याद किया, एक घटना जो उसके लिए रोमांचक और उत्साहवर्धक थी। भजन संहिता अध्याय 42 वचन 4-5 में ये कहता है, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। दाऊद ने वो समय याद किया जब वो वाचा के संदूक को शहर में वापस ला रहा था जहां उसकी जगह थी, और उसे याद था वाचा के संदूक के आगे रहना जबकि वो लाया जा रहा था। और वो वास्तव में इतना उत्साहित हो उठा कि वो केवल सनी का एपोद कमर पर कसे हुए था, और वो परमेश्वर के सम्मुख रास्ते पर तन मन से बेखबर नाचता रहा। खैर, आप जानते हैं ये राजा के करने के लायक काम नहीं था, और उसकी पत्नी उससे बहुत शर्मिंदा थी। मैं आपके लिए वो सब पढ़ने में समय नहीं लगाऊंगी, लेकिन 2 शमूएल अध्याय 6 वचन 12 से 21 में लिखा है, यदि आप स्वयं इसे बाद में पढ़ना चाहते हैं, लिखा है कि वह इसके बारे में इतना उत्साहित था कि उसने वो याद किया जब वो निराश और हतोत्साहित था। उसने उस दिन को याद किया जब उसे वाचा के संदूक को वहाँ वापस लाने का सौभाग्य मिला था, जो कि उसका घर था और उसे वहाँ होना चाहिए था, और उसके लिए ये बहुत उत्साहित करने वाला था। खैर, आप जानते हैं यदि आप परमेश्वर के बारे में अति उत्साहित होते हैं तो लोग आपको कट्टरपंथी बुलाना शुरू करने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर के बारे में उत्साहित होना हमारा अधिकार है, क्योंकि उसने हमारे जीवन में वास्तव में कुछ आश्चर्यजनक असाधारण काम किए हैं। मैं पीछे उन सालों पर नज़र डालती हूँ और देखती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में हमारा ख्याल रखा। उसने हमारे बच्चों के साथ हमारा ख्याल रखा, और उनके साथ हम जिन चीज़ों में से गुजरे और चीज़ें जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो परमेश्वर ने हमारे लिए बदल दी थी। मेरा मतलब है, मेरे बच्चे अब मिनिस्ट्री चलाने में मदद करते हैं, जिनके बारे में मुझे आश्चर्य होता था कि क्या वे कभी जीवन में बाहर जाकर अपने दम पर कुछ करेंगे। मैं जानती हूँ, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मेरे एक किशोर वय की लड़की थी जो बस बहुत लापरवाह थी, और आज वो सारी जिम्मेदारी उठा सकती है, और हमारे दोनों लड़के दैनिक आधार पर मिनिस्ट्री चलाने में मदद करते हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के पास आपके भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं हैं, और अपने आप
को नीचे न गिराएं और हर समय अपने आप को स्पष्ट और नकारात्मक विचारों में मत घसीटें और निराश और हतोत्साहित महसूस न करें और अपनी बातचीत को नकारात्मक और अपने सभी विचारों को नकारात्मक न बनाएं। नहीं, ये अच्छी बातों को याद करने का समय है जो परमेश्वर ने अतीत में आपके लिए की हैं और उन बातों को उन कुछ कठिन चीज़ों के साथ मिलाएं जिनमें से आप गुजर रहे हैं, और ये बिल्कुल उस सैलेड ड्रेसिंग की बोतल है जैसी होगी और फिर ये खाने लायक होगी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।